हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सर। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम एक नई खबर आपके सामने, नई अपडेट आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं, आप इस लोगों को देखते ही पहचान गए होंगे कि ये DSSSB से संबंधित जो विज्ञापन है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आज नई अपडेट DSSB के बारे में मिल रही है। अब वो क्या है वो आप देखेंगे। 28/12/2021 यानी आज ही के दिन का ये नोटिस है। और यहाँ देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि DSSB ने क्या जारी किया है आप यहाँ देख सकते हैं। टेंटेटिव कैलेंडर फॉर DSSB एग्जाम ड्यूरिंग ईयर 2022। यानी कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो DSSB है, कौन DSSB, जो दिल्ली का सबॉर्डिनेट बोर्ड्स है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसके द्वारा जो 2022 में आने वाला साल है, 2022 में कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे और एग्ज़ाम है उसके लिए कौन कौन सी भर्तियाँ आएंगी, और वो भर्तियाँ आएंगी तो कब आएगी, और उसका एग्ज़ाम है वो कब होगा। इस प्रकार से मतलब एक कैलेंडर है, टेंटेटिव कैलेंडर, यानी कि संभावित तिथियाँ है वो जारी इसकी है, कर दी गई है। हम एक एक करके इसमें सभी पोस्टों पर डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों, इसमें ड्राइवर की भी पोस्टें हैं, वो काफ़ी अच्छी पोस्टें यहाँ पर आने वाली है। और दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर है वहाँ पर भी अच्छी वैकेंसी है, वो आई है, और वो भी लगभग जून में ही आएगी, और ये जून में ही DSSB के द्वारा आ रही है। तो आपको दो एग्ज़ाम है वो एक साथ एक तैयारी से आप दो एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं अच्छी तैयारी करके। तो आप अपनी तैयारी पे फोकस करें। दिल्ली पुलिस की जो ड्राइवर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी से मैं ये आशा करता हूँ कि आप अपनी तैयारी में लग चुके होंगे। अगर आप लगे हैं तो ही सिलेक्शन की संभावना है। अगर आपने भर्ती का इंतज़ार किया तो हो सकता है बाद में आपको समय न मिले। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ टेंटेटिव कैलेंडर फॉर DSSB एग्जाम ड्यूरिंग ईयर 2022 कंबाइंड एग्जाम्स। सबसे पहला यहाँ पर इस प्रकार से पोस्ट का नाम आप देख सकते हैं कि JE सिविल के लिए इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये जो डिपार्टमेंट है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इश्यू ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर वैकेंसीज फॉर कंबाइंड एग्जाम। ये वैकेंसी कब आएगी? 1/1/2022 यानी 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच में ये वैकेंसी आएगी। इसका एग्ज़ाम है वो 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में 2022 में कंडक्ट करवाया जा सकता है। यानी कि संभावित तिथि यहाँ पर आपको बताई जा रही है। आगे मैं बात करूँ JE इलेक्ट्रिकल, SO इलेक्ट्रिकल, तो ये विभाग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट कब आएगा भर्ती का? तो ये 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में आएगा। और इसका एग्ज़ाम कब लिया जाएगा? तो 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में इसका भी एग्ज़ाम है वो होगा। आगे मैं बात करता हूँ नंबर 3 AE सिविल। तो इसमें ये विभाग पार्टिसिपेट कर रहे हैं SDMC, NODMC, EDMC एंड DJB। अब इसका एडवर्टाइजमेंट है वो कब आएगा? आप देख सकते हैं कि ये भी 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में आएगा। इसका भी एग्ज़ाम है वो 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में वो कंडक्ट करवाया जाएगा। अब मैं बात करता हूँ AE इलेक्ट्रिकल में। तो इसमें ये विभाग यहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन विभागों में पोस्टें वैकेंट है। इन विभागों के लिए जो DSSB है वो इसकी एग्ज़ाम है वो ले रहा है, ये भर्ती करवा रहा है। तो इसका जो नोटिफिकेशन है, भर्ती नोटिफिकेशन, वो 1 से 10 जनवरी के बीच में आ जाएगा। इसकी परीक्षा भी दोस्तों 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में वो करवाए जाने की पूरी संभावना है। ये टेंटेटिव है यानी कि संभावित है। लीगल असिस्टेंट, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की बात करें तो इसकी वैकेंसी में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये विभाग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में, और एग्ज़ाम की बात करें तो आपका एग्ज़ाम मार्च महीने में करवाया जाएगा। अब बात करता हूँ मैं टीचर की जो वैकेंसी है वो भी काफ़ी अच्छी पोस्टों पे वैकेंसी आ रही है। तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 1 फरवरी से 2022 से 5 फरवरी 2022 के बीच में इसका भर्ती का नोटिफिकेशन है वो आएगा। और 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आपका एग्ज़ाम है कंडक्ट करवाया जाएगा। और हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इन सभी सब्जेक्ट्स पर है वो आपके वैकेंसी आने वाली है। अब आगे बात करता हूँ मैं स्टाफ नर्स, ANM, स्टाफ नर्स, GRB, नर्सिंग ऑफिसर। इसमें ये विभाग है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नोटिफिकेशन की बात करें, एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो ये 1 फरवरी से 5 फरवरी के बीच में आ जाएगा। और इसका एग्ज़ाम है वो 1 मई से 31 मई के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा। सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर, तो ये विभाग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और बात करें इसका एडवर्टाइजमेंट तो ये 1 मार्च से 10 मार्च के बीच में इसका एडवर्टाइजमेंट आएगा। एग्ज़ाम कब होगा इसकी बात करें तो 1 मई से 31 मई के बीच में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं लैब टेक्नीशियन और ग्रेड 3, लैब टेक्नीशियन ग्रेड 4, लैब टेक्नीशियन क्लास 10+ MLT।
तो ये विभाग इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका एडवर्टाइजमेंट यानी भर्ती विज्ञापन की बात करें तो इसका 1 मार्च 2022 से 10 मार्च 2020 के बीच में आएगा। एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा तो इसकी बात करें तो 1 मई से 31 मई के बीच में इसका एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। अब बात करते हैं लैब टेक्नीशियन क्लास 10th की। तो इसमें ये 2 विभाग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भर्ती विज्ञापन की बात करें तो मार्च माह में आएगा। एग्जाम की बात करें तो आपका एग्जाम है मई माह में लिया जाएगा। अब बात करते हैं फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट और जूनियर फार्मासिस्ट के बारे में बात करें तो ये विभाग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका भर्ती विज्ञापन मार्च में आएगा और एग्जाम की बात करें तो एग्जाम आपका मई के अंदर लिया जाएगा। इसी प्रकार आप नेक्स्ट में भी फार्मासिस्ट है वो डिस्पेंसर क्लास 10th फार्मासिस्ट एलोपैथी के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी है वो आपके मार्च में वैकेंसी आएगी और इसका जो एग्ज़ाम है मई में लिया जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि LDC क्लास 10th स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 4th स्टेनोटाइपिस्ट LDC स्टेनो ग्रेड 2nd जूनियर स्टेनो इंग्लिश जूनियर असिस्टेंट पर्सनल असिस्टेंट जूनियर क्लर्किकल असिस्टेंट जूनियर स्टेनोग्राफर और जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी। इसके संबंध में इन विभागों में वैकेंसी है वो आएगी। इसका भर्ती विज्ञापन में बात करें तो मार्च माह में आएगा। एग्जाम है वो आपके मई माह में करवाया जाएगा। अब मैं बात करता हूँ LDC क्लास 10 PA2 सेक्रेटरी जूनियर स्टेनो इंग्लिश स्टेनो हिंदी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट फील्ड क्लर्क। तो इसमें ये विभाग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसका भी भर्ती विज्ञापन है वो मार्च में आएगा और इसका एग्जाम है मई माह में लिया जाएगा। अब दोस्तों जो आप जिसका इंतजार कर रहे थे वो है ड्राइवर। आप इसमें देखते हैं कि सबसे पहले केवल ड्राइवर है, बाद में ड्राइवर LMV है, बाद में ड्राइवर मेल है और ड्राइवर मेल में HMV है और ड्राइवर मेल LMV है। तो मतलब कि इसमें कितने प्रकार की पोस्ट हो गई। सबसे पहले आप देखते हैं कि केवल इसमें ड्राइवर का पोस्ट का नाम दे रखा है, बाद में ड्राइवर LMV हो गया, बाद में ड्राइवर मेल का हो गया, बाद में ड्राइवर मेल HMV हो गया और बाद में ड्राइवर मेल LMV हो गया। मतलब कि 5 प्रकार की पोस्टें ये हो गई और छठे नंबर की ड्राइवर 10+2 की बात करते हैं ये हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि NCC कॉलेज ऑफ आर्ट अचीव्स लॉ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ट्रेड एंड टैक्सेस। एक तो वैकेंसी यहाँ इन विभागों में आएगी और दूसरी आएगी DSIIDC और प्रिजन्स में। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि जो DSIIDC है ये क्या है। तो ये दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है। वो एक ये लिमिटेड कंपनी है जिसका नाम है ये DSIIDC। दोबारा बता देता हूँ, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पर ड्राइवर की पोस्ट है वो आई है। अब मैं बात करूँ ड्राइवर की पोस्ट की तो ये दोनों ही ड्राइवर की पोस्टें हैं वो दोस्तों कब आएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अप्रैल माह में आएगी, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2022 के बीच में। और इसका एग्जाम कंडक्ट कब करवाया जाएगा, जून माह में, 1 जून से 30 जून के मध्य। अब मैं बात करता हूँ ड्रॉट्समैन ग्रेड 1 सिविल, ड्रॉट्समैन ग्रेड 2 सिविल और ड्रॉट्समैन ग्रेड 3। ये विभाग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट अप्रैल में आएगा, जून में इसका एग्जाम होगा। स्टॉप कीपर स्टोर सुपरवाइजर होमगार्ड्स की वैकेंसी, होमगार्ड्स डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी आएगी। इसका नोटिफिकेशन है वो अप्रैल में आएगा, एग्जाम जून में होगा। अब मैं बात करता हूँ ड्राइविंग टीचर जो चित्रकला से संबंधित है। इन विभागों में वैकेंसी है, आपका नोटिफिकेशन मई में आएगा, आपका एग्जाम जुलाई में होगा। इस प्रकार की जो ये वैकेंसी है TGT पोस्ट इंग्लिश मैथमेटिक्स सोशल साइंस है, नेचुरल साइंस है, संस्कृत उर्दू पंजाबी हिंदी है। तो इनमें ये विभाग काम करेंगे और इन विभागों में वैकेंसी होगी। इसका नोटिफिकेशन मई में आएगा, एग्जाम है वो जुलाई में होगा। वेलफेयर ऑफिसर्स की बात करें तो इसका यहाँ पर वैकेंसी होगी। इसका नोटिफिकेशन है जून में आएगा, एग्जाम आपका अगस्त में होगा। काउंसलर की बात करें तो यहाँ पर इन विभागों में वैकेंसी आएगी। इसका नोटिफिकेशन जून में आएगा और इसका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में, मात्र 2 माह के बाद में होगा। अब दोस्तों मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर जो चीज़ है कि आपके कोई भी वैकेंसी हो, जैसे मैं ड्राइवर की बात करूँ, माना कि अब ये ड्राइवर में दे रखा है कि 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में इसका टाइम है। तो ये 1 से 10 के बीच में जो टाइम है ये इस एडवर्टाइजमेंट का है। किसका है? एडवर्टाइजमेंट है, इसके आने का टाइम है, न कि आपके फॉर्म भरने का। फॉर्म भरने के लिए आपको इससे लंबा समय लिया जा सकता है। फॉर्म भरने के लिए हो सकता है आपको 15 से 20 दिन या 25 दिन या 1 माह तक का टाइम है वो मिल सकता है। अब आगे बात करते हैं, काउंसलर की हमने बात कर ली। असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, इसमें यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है, जून में वैकेंसी आएगी और अगस्त में आपका एग्जाम होगा। हेड क्लर्क, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर DAWS ग्रेड 3,
यहाँ पर वैकेंसी इन विभागों में होगी। एडवर्टाइजमेंट जून में होगा, एग्ज़ाम अगस्त में होगा। अब मैं बात करता हूँ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, टीचर प्राइमरी, तो इन विभागों में वैकेंसी है वो आई है। और दोस्तों एडवर्टाइजमेंट जुलाई में आएगा, आपका एग्ज़ाम है सितंबर में होगा। सेपरेट एग्ज़ाम्स है बात करें, वो तो क्या कंबाइंड एग्ज़ाम थे, तो यहाँ पर सेपरेट एग्ज़ाम आपके लिए जाएंगे। तो सबसे पहले वार्डन, प्रिजन्स, जेल से संबंधित जेल विभाग है, वहाँ पर अगस्त में वैकेंसी आएगी और अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होगा। मेट्रॉन, यहाँ पर वैकेंसी आई है और अगस्त में वैकेंसी आएगी और दोस्तों अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम होगा। फायर ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ भी अच्छी दोस्तों अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। फायर में भी आपके फायर सर्विस में वैकेंसी है, वो अगस्त में आएगी और आपका एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में लिया जाएगा। ठीक है, आगे बात करता हूँ मैं जेई इन्वायरमेंटल, तो यहाँ पर वैकेंसी आएगी, इसका नोटिफिकेशन है अगस्त में आएगा, एग्ज़ाम है वो कब होगा, अक्टूबर में होगा। तो इस प्रकार से यहाँ लिख रखा है कि दिस इश्यूज विथ द पीरियड अप्रूवल ऑफ द competent authority, all prospective candidates, controller of examination DSSB, secretary DSSB, डिप्टी सेक्रेटरी DSSB। और ये नोटिस कब का है आप देखते हैं कि 28/12 का, यानी कि आज ही का ये नोटिस है। और ये क्या है दोस्तों, मैं दोबारा से बता देता हूँ, ये एक मात्र टेंटेटिव कैलेंडर फॉर DSSB एग्जाम्स ड्यूरिंग 2022 के दौरान होने वाले एग्जाम्स के संबंध में संभावित जो तिथियाँ होती है उनकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। ये संभावित तिथि है। दूसरी बात, इसमें जो डेट दी गई है जिसे माना कि सबसे पहले बात करता हूँ मैं कि इसमें 1/1/2022 से 10/1/2022 दे रखा है, तो इसका मतलब है कि 1 से 10 तारीख के बीच में जनवरी माह में क्या होगा, इसका भर्ती का नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। और हमारे लिए दोस्तों ड्राइवर की जो वैकेंसी है वो इंपॉर्टेंट रहती है, तो आप ड्राइवर की वैकेंसी को भी अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि इसमें ड्राइवर की वैकेंसी काफ़ी अच्छी पोस्टें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। आप अच्छी तैयारी करके इसमें अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपको तैयारी में अभी से जुटना पड़ेगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो तैयारी कीजिए, सिलेक्शन नहीं चाहिए तो मज़े कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर चैटिंग कीजिए। अच्छी तैयारी करने वाले ग्रुप में बहस नहीं करते, ये आप एक चीज़ नोट करें। तो केवल जो काम की चीज़ें हैं वही नोट करें। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पर जुड़ भी सकते हैं। लेकिन मेरी आपको एक जो मेरी राय है कि आप अगर सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, केवल सूचना प्राप्त करने के लिए आप अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। मैं पूरी कोशिश करूंगा ग्रुप में आपको सूचना मिल जाए। साथ ही आप मेरे मोबाइल नंबर है वो भी आप सेव कर लें। मेरे मोबाइल नंबर है वो आप सेव कर लेंगे तो मैं आपको पर्सनल जो अच्छी जानकारी होगी, जो आपके काम की जानकारी होगी, वही मैं आपको भेजूंगा। आलतू फालतू चीज़ें आपके पास में नहीं पहुंचेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे जो मोबाइल नंबर है उनको सेव कर लें। मेरा मोबाइल नंबर है 8764188848। तो ये मेरे मोबाइल नंबर है, तो आप इन नंबरों को अपने मोबाइल में सेव कर लें और मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। और आप जैसे ही मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो आपको तुरंत इसके माध्यम से एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को क्लिक करके आप व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे ही आप मेरे पास में मैसेज करते हैं तो मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट है उसमें सेव कर दूँगा और उसमें ऐड करके आपको है पर्सनली जो अच्छी जानकारी होगी, अच्छी कोई न्यूज़ होगी तो मैं आपको पर्सनली सेंड करता रहूँगा। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं एक चीज़ फिर से बता देता हूँ कि अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है StudyAtHome, STUDY8, दोबारा से बताता हूँ मैं, STUDY8 होम। तो ये आप प्ले स्टोर से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मात्र 25 रुपये, मात्र 25 रुपये और 25 रुपये और 50 रुपये में जो फुल सिलेबस बुक है वो आपको यहाँ पर है मिलती है, तो आप उसे परचेज कर सकते हैं। अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार हमारी जो बुक्स है उनको ज़रूर आजमाएं। हो सकता है कि आपको जो कंटेंट कहीं नहीं मिला वो हमारे पास में मिल जाए, और ये मेरा वादा भी आपसे। तो आप इसको ज़रूर एक बार परचेज करें, उसे विजिट करें कि आपको कुछ अच्छा मिल जाए। 25 और 50 रुपये कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, तो आप छोटी सी रिस्क मेरे कहने पर ले सकते हैं। और अगर आप ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये रिस्क 25 और 50 रुपये की रिस्क है बिल्कुल लेनी चाहिए, और आप ज़रूर लेंगे ये मैं आशा करता हूँ। तो दोस्तों अच्छा करें, अच्छा सोचें और अच्छी तैयारी करें ताकि आपका जो टारगेट है, आपका जो लक्ष्य है उसको जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। क्योंकि जीवन में जो अवसर होते हैं वो बार बार नहीं मिलते। अच्छी वैकेंसियाँ बार बार नहीं आती, कभी कभार आती है, और अच्छी वैकेंसियों के इसमें अगर हम सिलेक्शन ले लेते हैं तो ये हमारा भविष्य है वो निर्धारित कर देती है। तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, मैं देता रह सकता हूँ, काफ़ी लंबा दे सकता हूँ, कोई मतलब नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।